भेदभाव को लेकर एक छात्र की हत्या कर दी जाती है आज चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय पर। आप देख रहे हैं कि यही वो लड़का है जिसकी नस्लीय भेदभाव के कारण एक हत्या कर दी गई। आज उसी को लेकर छात्रों में रोष है। हम बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राहुल वर्मा है। मैं तुम्हारी जैसे 24 साल के युवा की नस्लीय भेदभाव के कारण हत्या कर दी गई, क्या कहेंगे आप? जैसे हमारे हिंदू भाई की जिंदे तरीके से हत्या करी। पहले तो मैं भाई को सुनने की देता हूँ। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आज चाहती है कि हिंदू राष्ट्र बने, बनना चाहिए, क्या इस तरह से हिंदू राष्ट्र बनेगा? कोई पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए किसी अदर स्टेट में पढ़ने के लिए भेजते हैं, उस साथ इस तरह का व्यवहार होगा। और उस भाई को मोमो चिंगी या इस तरह की क्या कहेंगे छात्र के लिए किस तरीके से न्याय परिवार के लिए चाहूँगा कुछ अलग तरीके से इंसाफ किया जाए जो पूरे देश में मैसेज जाए, जिससे कि कोई अदर व्यक्ति इस तरह की कोई घटना देने से पहले क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जैसे एक 24 साल के युवा की हत्या कर दी जाती है, वो MBA कर रहा था, उसका पारिवारिक परिवार है, किस तरीके से तो माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ने लिखने भेजते हैं, क्या कहेंगे जो ये घटना हुई है? देखिए, एक तरफ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हों या देश के तमाम बड़े नेता हों, वासुदेव कुटुंब की बात करते हैं, कुटुंब के, और दूसरी तरफ एक युवक को इसलिए मार दिया जाता है कि उसका उत्तर भारत और नॉर्थ ईस्ट के लोगों का चेहरा अलग है। उसे चाइनीज मोमोज कहा जाता है, उसे चिंकी कहा जाता है। जब वो युवक छात्र इसका विरोध करता है तो उसकी चाकुओं से कूदकर हत्या कर दी जाती है। आखिर हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं? इस भारत का सपना देखा था हमारे महापुरुषों ने। क्या भगत सिंह इसलिए शहीद हुए कि हमारे ही देश में हमारे लोगों की हत्या चेहरे के नाम पर कर दी जाएगी? क्या अशफाक उल्ला खां इसलिए शहीद हुए, अब्दुल हमीद इसलिए शहीद हुए? और उधम सिंह जी ने अगर कुर्बानी दी तो आज़ादी के बाद आज हमें क्या देखना पड़ा? ये बहुत शर्मनाक और दुखद है। हम तो मांग करते हैं ऐसे लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी संभावनाएं सख्त से सख्त कार्रवाई बनती हो, मैं तो आपके माध्यम से मांग करता हूँ ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत गलत है। और उसने जब उसके ऊपर छात्र के ऊपर हमला किया गया तो उसने कहा कि आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूँ। तो क्या प्रमाण पत्र देना पड़ेगा हमें? क्या सब छात्र या लड़के कोई ऐसा प्रमाण पत्र भारतीय सरकार जारी करेगी जो साथ रख के घूमे कि हम भारतीय हैं? इस तरह की आज देश में जो नफरत चल रही है, इसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत। और मैं भारतीय नागरिक और देशवासियों से अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि छात्र की आवाज को उठाएं और इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। एक जो छात्र है जो पढ़ने गया था उसको सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है, हमारे नस्ली है, उसको चाइनीज कहा जाता है कि वो भारतीय नागरिक नहीं है। और आज उसी को लेकर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के ऊपर आप देख सकते हैं शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, यहाँ पर जो तस्वीरें लगी हुई है उनके नीचे आप देख सकते हैं कि जो एक MBA के छात्र को नस्लीय भेदभाव के कारण मार दिया जाता है। और इतनी बुरी स्थिति चाकुओं से गोदकर हत्या। हमारे साथ एडवोकेट अनुज प्रधान है, हम उनसे बात करें। क्या कहेंगे आप? आरिफ भाई, जो गवर्नमेंट में इनको अलग हमारे भाई के लोगों से क्या कहना चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है, वो बहुत ही निंदनीय है। और आज हम सब संवेदना देने के लिए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में आए हैं। और मैं इससे सिर्फ प्रार्थना करता हूँ भगवान के लोगों परिवार वालों को, लेकिन इसके बीच में सवाल यह बनता है कि ये नफरत की राजनीति इस तरह फैल रही है कि पहले कहीं ना कहीं जो राजनीति होती थी वो हिंदू मुसलमान की होती थी, और हिंदू मुसलमान की राजनीति में इतना अब जो है नॉर्थ ईस्ट जो है चाइनीज बताकर या चाइनीज मोमो बताकर इस तरह से पढ़ने वाले देश का जो मैं मानता हूँ कि वो भविष्य में अपने पसंद भाषाई पहचान के आधार पर अगर आप उसकी हत्या कर दो तो यह बहुत बड़ा अपराध है। और इस देश में धीरे धीरे ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं।
और उत्तराखंड सरकार से इतना निवेदन है कि कठोर से कठोर कार्रवाई उनको होनी चाहिए। जो भी आरोपी हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि नस्ल भेद के आधार पर, समुदाय के आधार पर अगर देश में भारत के ही लोगों की हत्या होगी तो हम किस ओर जा रहे हैं। देश की स्थिति इस टाइम जो है बहुत खराब है और लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। इसको लेकर मन में बहुत पीड़ा होती है कि हम कैसे देश में रह रहे हैं, क्योंकि आप भाषा के नाम पर, आप रंग के नाम पर किसी की आंख छूटी है, किसी की चेहरा बड़ा है, उसके आधार पर अगर किसी की हत्या कर दोगे तो ये बहुत निंदनीय है।